हेलो स्टूडेंट्स, आज के एसएसटी की ये वीडियो हम क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं इसे करेंगे। हमारा टॉपिक है कि रेल परिवहन का जाल भारत में कितना फैला हुआ है। तो आज हम जानते हैं रेल परिवहन के बारे में। इससे पिछले टॉपिक में हमने सड़क परिवहन के बारे में जाना था। तो आइए आज की टॉपिक पर हम आते हैं। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे कि व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए भी उत्तरदायी है। तो इस तरीके से भारतीय रेल पूरे देश को एक सूत्र में बांधे हुए है। यहाँ देखिए एक चार्ट दे रखा है। चार्ट में दिखाया गया है कि गेज मीटर में, रूट किलोमीटर, वहन मार्ग और कुल मार्ग यह बता रहा है कि रेलवे का लाइन कितनी दूरी तक किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसे यहाँ देखिए बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन, ये हमें दिखा रहा है कि किलोमीटर में कितनी दूरी तक फैला हुआ है और कुल क्षेत्रफल इसका कितना है। तो इस चार्ट को हम ध्यान से देखेंगे। और आइए अब हम आज के क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय रेलवे किस प्रकार देश की समन्वयक की भूमिका निभाती है। तो इसे हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि भारतीय रेल देश के संपूर्ण भागों में व्यापार को सुगम बनाने का कार्य करती है। रेलवे के माध्यम से चिकित्सा तथा भ्रमण काफ़ी सरल हो गया है। लंबी दूरी की यात्रा तथा तैयार उत्पाद को एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने में रेलवे एक सस्ता और उत्तम साधन है। सेकेंड क्वेश्चन, रेल यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए। अगर अभी तक आपने रेल में यात्रा नहीं की है तो परिवार के किसी सदस्य के रेल यात्रा के बारे में उनके अनुभव को लिखिए। तो बच्चों, आपको इस क्वेश्चन के लिए अपने किसी रेल यात्रा का अनुभव बताना है, और अगर आपने नहीं की है तो अपने फैमिली मेम्बर से पूछिए कि उन्होंने अगर यात्रा की है तो उनसे ये जानकारी एकत्र कीजिए और इसके बारे में लिखिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रेलवे किस प्रकार उद्योग और कृषि के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देता है। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि रेलवे किसान द्वारा उगाए गए फल, सब्जी तथा अन्य अनाज को एक शहर से दूसरे शहर में मालगाड़ी के माध्यम से पहुंचाने का काम करता है। दूसरा कि कारखानों में बनाए गए विभिन्न प्रकार के उत्पाद, जैसे कि खाद, बीज एवं मशीनरी उपकरण रेलवे के माध्यम से छोटे कस्बों और गांव तक पहुंचाए जाते हैं। रेलवे के द्वारा कृषि प्रदेशों को बंदरगाहों से जोड़ने का कार्य भी हम करते हैं, जहाँ की वस्तुएं आयात और निर्यात की जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं का जिक्र कीजिए। एग्जाम्पल, बुलेट ट्रेन, रेलवे का निजीकरण, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। तो आइए बुलेट ट्रेन के बारे में जानते हैं। बुलेट ट्रेन एक नई टाइप की पैसेंजर रेल ट्रांसपोर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा फास्टर और कंफर्टेबल है। नॉर्मल ट्रैफिक ट्रेन या ट्रेडिशनल रेलवेज की तुलना में इसे बुलेट ट्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बुलेट यानी कि गोली की रफ्तार से चलता है। नेक्स्ट है रेलवे का निजीकरण। तो भारतीय रेलवे ने 109 रूटों पर ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन यानी कि RFQ आमंत्रित किया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि अप्रैल 2023 में निजी रेल सेवाएं शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट है रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। उपयोगकर्ता शुल्क एक छोटी टोकन राशि है जिसे एकत्र करने पर रेलवे स्टेशन पर उपयोगिता और सुविधाओं के सुधार के लिए वापस रखा जाएगा। इस शुल्क की राशि बहुत ही उचित होने की उम्मीद है ताकि किसी विशेष रूप से आम लोगों पर कोई अधिक बोझ नहीं पड़े। देन अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें।